नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान पुलिस की भर्ती 2024 के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं या स्टार्ट हो गए, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और टोटल कितनी वैकेंसी के बारे में सभी हम इसके अंदर वीडियो के अंदर विस्तार से जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो वो आपसे आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे थंबनेल कि राजस्थान पुलिस के अंदर है वो भर्ती 2024 के अंदर। राजस्थान पुलिस के अंदर जो कोट आपके स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो भर्ती आती है उसके बारे में दे रखा है और लास्ट डेट वो दे रखी है 23 अप्रैल और टोटल वैकेंसी है वो कितनी है 56 है। चलिए आगे अगर बात करते हैं पोस्ट की, अगर बात करें तो किसकी है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर है, कांस्टेबल के अंदर है वो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती आई है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी है वो 56 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल, यानी इसी महीने की है वो 23 अप्रैल है वो लास्ट डेट रहने वाली है। ये इसकी ऑफिशियल है वेबसाइट है जहाँ पर आप जानकारी और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है, उसकी जो क्वालिफिकेशन दे रखी है सेकेंडरी दे रखी है और 12th पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आगे बात करें पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी दे रखा है, विद साइंस होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ के अंदर या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, हाँ, यानी 12th पास के होनी चाहिए और 12th में क्या होना चाहिए आपके पास में साइंस सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर दोनों में से एक कोई होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में से। ये किसके अंदर है, पुलिस टेली कम्युनिकेशन के अंदर दे रखी है योग्यता। आगे अगर बात करते हैं किसकी, कि जो मिनिमम एज दे रखी है पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो एज दे रखी है वो 18 वर्ष मिनिमम दे रखी है एज लिमिट। और आगे अगर मैक्सिमम की बात करें पुलिस कांस्टेबल के अंदर तो 27 वर्ष है मैक्सिमम एज दे रखी है। और जो इसकी जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जाएगी एज की। आगे अगर बात करते हैं इसके अंदर कि आपकी सिलेक्शन है वो किस प्रोसेस के आधार पर होगा, तो यहाँ पे जो खेल का प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटे से वैकेंसी, सीधी वैकेंसी नहीं है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर है। जैसे आप किसी भी खेल के अंदर आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर ये वैकेंसी है, उसी के आधार पर इसकी क्या होगी, इसकी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। खेल प्रमाण पत्र के वो 17 अंक यहाँ पे मिलेंगे और शारीरिक मापतोल परीक्षा ट्रायल के 30 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी लगभग देखा जाए तो आपकी 5 स्टेज के अंदर है वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आगे अगर बात करते हैं कि फीस क्राइटेरिया इसके क्या रहने वाला है, फीस वगैरह कितनी रहेगी। देखो सामान्य वर्ग के अंदर और अनारक्षित वर्ग के अंदर है वो 600 रुपये रहने वाले हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूडी और एमबीसी SC ST वगैरह की है शहरी जनजाति इनकी 400 रुपये रहने वाली है फीस। और बाकी ये जो अगर आपने OTR कर रखा है, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो अगर कर रखा है तो उसमें फीस आपकी नहीं लगने वाली है, ठीक है। और ये SSO ID से वो आपका फॉर्म भरा जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ से सीधा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लिंक दे रखी है मैं इसकी PDF वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो अप्लाई की लिंक है या फिर आप ई मित्र पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 3 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहने वाली है 23 अप्रैल रहने वाली है, लेकिन आपको इसका इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन भी अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इसका नोटिफिकेशन भी अगर हम बात करें तो ये रहा, देखो यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन दे रखा है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिला पुलिस दे रखा है या इंटेलिजेंस की दे रखी है, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी 12th पास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, भौतिक यानी साइंस के अंदर है वो मैथ या इनमें फिजिक्स होना चाहिए साइंस के अंदर, और या फिर गणित या कंप्यूटर में से कोई एक विषय होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, 12th पास के अंदर। आयु की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आयु भी दे रखी है, यहाँ पे ये जो आयु वगैरह दे रखी है। और आगे अगर हम बात करते हैं
ये 1 मिनट हो। आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, ये टोटल वैकेंसी दे रखी है किसके अंदर, ये टोटल है वैकेंसी आपके यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी दे रखी है, जैसे एथलेटिक्स के अंदर हो गया, ये एथलेटिक्स की दे रखी है। यहाँ पे टोटल ये योग दे रखा है, यानी वैकेंसियों के नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे क्रॉस कंट्री के अंदर बात करें, जूडो के अंदर बात करें, जिम्नास्टिक के अंदर, वुशु के अंदर, ये सारी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आगे अगर और बात करते हैं तो यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके अंदर, हाँ, ये अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। देखो अजमेर के अंदर एक पोस्ट है, अलवर के अंदर 2 पोस्ट रहने वाली है खिलाड़ियों की, और 12 के अंदर 1 पोस्ट है, बाड़मेर के अंदर 1 पोस्ट है। ये सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। नॉन टीएसपी क्षेत्र की टोटल 51 पोस्ट है। नॉन टीएसपी क्षेत्र की कितनी है, नॉन टीएसपी की टोटल है 51 पोस्ट रहने वाली है। और अगर आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आगे अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे दे रखी है टीएसपी एरिया की टोटल है वो 5 पोस्ट रहने वाली है। ये देखो यहाँ पे जो टीएसपी एरिया की है वो 5 पोस्ट रहने वाली है, और टोटल है 56 पोस्ट रहेगी। ठीक है ना। आगे अगर और बात करें तो इसमें आप देख लेना। और बाकी मैं ये जो है वो यहाँ पे ये देखो फीस दे रखी है 600 रुपये और 400 रुपये यहाँ पे फीस दे रखी है। ठीक है ना। हाँ, बाकी ये मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप ये सीधा प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा देख लो आप, इसमें क्या दे रखा है, मापदंड दे रखे हैं। देखो न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात करें तो पुरुष के अंदर 168 दे रखी है सेंटीमीटर, और महिला के अंदर 152 दे रखी है। ठीक है ना। और न्यूनतम सीना की अगर बात करें, केवल पुरुषों के अंदर होता है सीना, जो केवल पुरुषों के अंदर लागू होता है। और इसमें बात करें तो बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर वो आपका फुला हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। सीने का जो फुला हुआ कम से कम कितना मांगा है, 5 सेंटीमीटर मांगा है, और ये महिला के अंदर वो लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन की अगर बात करें, जो केवल महिलाओं के लिए लागू होता है, ये पुरुषों के अंदर लागू नहीं होता है। आपके 47.5 kg यानी 47.5 किलो का वजन रखा गया है यहाँ पे महिला के अंदर।